लोकतांत्रिक देश के अंदर आज संविधान होने के बावजूद भी हमको अगर खाना देखना पड़ता है। आज विरोध प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, जिसके अंदर हम राज्यपाल से हम एक ही मांग करने जा रहे थे। विनोद जी जाखड़ को रिहा करने की मांग थी और साथ ही साथ सुनीता मिश्रा द्वारा जो बयान दिया गया और जिस तरह से मोहनलाल सुगड़ा विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल किया गया, हम उसको लेकर के राज्यपाल साहब को अवगत कराने शांतिपूर्ण विरोध का प्रदर्शन करने जा रहे थे। उसी बीच पुलिस प्रशासन ने हमें वहाँ से उठा करके जबरन अपने बल प्रयोग से हमको लाके थाने में बिठा दिया गया। आज लोकतंत्र कहाँ जीवित है? बीजेपी सरकार के अंदर लगातार लोकतंत्र का गला घोटने का काम हो रहा है। ये एनएसवाई संगठन, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस कदापि ये सहेगी नहीं और आने वाले टाइम में 2028 के चुनाव में आपको इसका जवाब मिलेगा पूरी जनता के द्वारा। और रही बात हमारी मांग की, जो जयपुर के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस द्वारा जो अस्त्र शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसमें भी शांतिपूर्ण हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उन पे भी जबरन उनको वहां से उठा करके ले जाना, आरएसएस और पुलिस के मौजूदगी में उनके साथ लाठी चार्ज करना, उनके साथ मारपीट करना और कई ऐसे अपराधों को मुकदमे डाल देना। क्या एक विरोध प्रदर्शन आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आज इतना गलत हो गया है कि कोई विरोध भी नहीं कर सकता। उनको आज लगातार 10 दिन हो गए, उनको किसी से मुलाकात नहीं होने दे रही है। हम इसी संदर्भ में, क्योंकि पर्ची सरकार तो सुन नहीं रही है, लगातार हर दिन हर जिले के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा सरकार ने हमारी बात को सुना नहीं है। हम यही बात को लेकर के हम राज्यपाल महोदय को अवगत कराने जा रहे थे, लेकिन फिर भी यही पर्ची सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन को आगे भेज करके फिर से हमें यहाँ से उठवाया, हमारे साथ में बल प्रयोग करके हम हमारी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। तो जैसे भी हम विपक्ष में अभी हमें हमारी विपक्ष की भूमिका पूरी निभा रहे हैं, उसमें हम जैसे ही कोई भी मुद्दा लेके अगर आते हैं, रोड पे आते हैं किसी अच्छे काम को लेके, किसी अच्छे मुद्दे को लेके, तो पुलिस को आगे कर देती है। कल भी हमने जैसे आर के सर्कल घेराव किया था, तो वहाँ भी पुलिस को आगे कर दिया यूडीआई का। आज जैसे हम ये राज्यपाल जी को हमारे 1-1.5 महीना हो गया इसी को हटाने के लिए, तो कमेटी बनी है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1.5 महीने से कोई रिपोर्ट नहीं बनी है। उसको लेके और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ की रिहाई को लेके हम आज राज्यपाल जी को ज्ञापन देने जा रहे थे। जैसे ही हम यूनिवर्सिटी रोड पे पहुंचे और जैसे ही राज्यपाल जी का आने का टाइम हुआ, इधर से पुलिस आती है और हम सीधा बिठा के थाने ले आती है। ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल जो भी हम आवाज उठाना चाहते हैं वो दबाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। आप विपक्षी भूमिका में कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो आमजन के भी होते हैं, ये हालात देख के तो आमजन तो कभी आगे आएगा ही। हालत देख के आएगा, आमजन आएगा कहाँ से जब उनको देख ही रहे हैं। अब रोज आए दिन, कल भी हमारे साथ आर के सर्कल पे पुलिस को आगे कर दिया, आज भी कर दिया। यूनिवर्सिटी में कुछ बारात लेके जाते हैं, पुलिस को ले आते हैं। तो पुलिस आमजन में तो उनका जो स्लोगन है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो साक्षात कर ही नहीं पा रहे हैं, बस साबित ही नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। आमजन तो डरा हुआ है खुद ही प्रशासन से। जय लिंगनाथ, बहुत ही सही और बहुत ही मजबूत बात करी है आपने। आज इस राज्य और पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की निरंतर हत्या होती जा रही है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। और आज जो उदयपुर के अंदर जो एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष और एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव के साथ और उनके साथियों के साथ जो उदयपुर पुलिस द्वारा कृत्य किया, वो काफी निंदनीय है। क्योंकि आज इस लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज अपनी बात आज इंसान नहीं रख सकता है, तो फिर मतलब आप समझो ये किस तरह की सरकार है और किस तरह की फर्जी सरकार है। मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनको अपनी अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए और नए लोग, नई ऊर्जा के साथ युवाओं को आगे लाना चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि विनोद जी जाखड़ जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने पूर्व में शिक्षा के मंदिर में यूनिवर्सिटी के अंदर विजयदशमी के दिन आरएसएस द्वारा जो शस्त्र पूजन हो रही थी, उसका सांकेतिक विरोध करा कि भाई यह शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे इस तरह की भावनाएं पैदा नहीं करना है। वहाँ सिर्फ शिक्षा है, तो शिक्षा के मंदिर में शिक्षा की तरीके से ही लेके उसके अंदर आज 10 दिन से उनको जमानत नहीं दे रहे। तो आज उदयपुर के एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव राज्यपाल जी उदयपुर बना रहे हैं, तो उनको ज्ञापन देने जा रहे थे सांकेतिक तरीके से उनके संज्ञान में लाने के लिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ राजस्थान सरकार काफी गलत कर रही है, उनको रिहा किया जाए। लेकिन उसमें भी पुलिस को दबाव बना के या किस तरह से पुलिस ने इनको पहले से ही गेट से ही उठा के और बुरी तरीके से लाके हिरमन ठाकरे के अंदर फिट कर दिया। स्कूल के बाहर सदैव लिखा होता है ज्ञानार्थ प्रवेश,
शस्त्रों की पूजा। बिल्कुल। आखिरकार उन बच्चों में जो वहाँ शिक्षा लेने गए उनमें क्या शिक्षा देना चाह रहे थे वो? शिक्षा यही देना चाह रहे थे, शस्त्र उठाओ और काम करो और आगे बढ़ो। जो ये कर रही है सरकार के अंदर देखो आप, युवा विरोधी सरकार है। किसान मरते गए लेकिन इनको परवाह नहीं है हर चीज की, कभी इनको किसी भी चीज की परवाह रही नहीं है। बेरोजगार बनाना, हाल ही में उदयपुर के अंदर जिस तरह के सकल के देखो, जो लोगों को, युवाओं को रोजगार देना तो कहीं गया, उनका रोजगार छीनने का काम कर रही है सरकार। तो मतलब इस सरकार से हम यही अपेक्षा कर सकते हैं कि ये हमेशा गिरे हुए स्तर के काम करेंगे और युवाओं को बढ़ाने का, महिलाओं के पक्ष की बात करने का, बेरोजगारी की और तरफ राज्य को और देश को खींचने का काम कर रही है ये सरकार। देखिए, राज्यपाल का जो प्रोटोकॉल होता है, जो गरिमा होती है, जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, उससे समस्त संगठन, जैसा कि आप सभी को विदित है कि एनएसयूआई जो कि राष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे सक्रिय संगठन है, उसके कार्यकर्ता और जिस तरह से आवाज दबाई जा रही है, कभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कि वर्तमान विधायक अभिमन्यु पुनिया जी को शिक्षा के मंदिर से गिरफ्तार किया गया, उसके उपरांत एनएसयूआई के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ को गिरफ्तार किया गया। आज उदयपुर शहर में हमारे अध्यक्ष जितेश जी खटीक, हमारे प्रदेश महासचिव महिपाल जी, जो कि अपनी बात रखने जा रहे थे गरिमामय तरीके से, अगर पक्ष सरकार ये सोच रही है कि हमारे नेताओं की गिरफ्तारियां करके, हमारे छात्र नेताओं की गिरफ्तारियां करके किसी तरह के छात्रों की, युवाओं की, मजलूमों की, गरीबों की, किसानों की आवाज को दबाना चाहेगी तो दब नहीं सकती है। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध करना अधिकार है, गरिमा में रह के अपनी बात रखने का हक लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने स्थापित किया। और मैं चाहूंगा कि आने वाली सरकार भी इस लोकतांत्रिक सत्र को जीवित रखे। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने जिस मान सम्मान से हमारे साथी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बैठाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए पुलिस महकमे का धन्यवाद देते हैं। और जो चिन्हित सरकार है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जिस तरह से एक के बाद एक हमारे नेताओं को, प्रदेश अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को, प्रदेश महासचिव को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका विरोध रहेगा और जंग हमेशा जारी रहेगी। और कंधे से कंधा मिला के समस्त कांग्रेस परिवार हमारे समस्त युवा साथियों के साथ खड़ा है।